लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हैं। जैसे जैसे चरण दर चरण वोटिंग हो रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जीतेगा जौनपुर जीतेंगे हम के नारे के साथ उत्तर प्रदेश की जौनपुर की सीट हॉट सीट बन गई है। हालांकि एक पुराने मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा होने के बाद अब उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। जौनपुर सीट से पूर्व सांसद की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा के टिकट पर चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं। उधर सपा विधायक और धनंजय सिंह के जानी दुश्मन अभय सिंह ने पूर्व सांसद को उत्तर भारत का डॉन बताकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज की ये जानी दुश्मन एक जमाने में जिगरी दोस्त हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह के आरोपों के बाद अभय सिंह और धनंजय सिंह की दुश्मनी की चर्चाएं फिर से होने लगी हैं। लेकिन एक दौर हुआ करता था जब ये दोनों बाहुबली एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। एक दूसरे के जानी दुश्मन अभय सिंह और धनंजय सिंह की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट से कम नहीं है। तो चलिए आपको इस वीडियो में अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती से दुश्मनी तक की कहानी सुनाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया और राजनीति पर सालों पहले 2004 में एक किताब लिखी गई थी, मौत, माफिया और सियासत। इस किताब में अभय और धनंजय की दोस्ती से लेकर जानी दुश्मन बनने तक की पूरी कहानी है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब लखनऊ विश्वविद्यालय में अभय और धनंजय की दोस्ती की कस्में खाई जाती थीं। छात्र राजनीति को लेकर अभय और धनंजय की दुश्मनी अजय कुमार सिंह से हुई। ये दुश्मनी इतनी गहराई कि विश्वविद्यालय परिसर से लेकर राजधानी में हत्याओं का दौर शुरू हो गया। इस घटनाक्रम में कई माओं ने अपने बेटे खोए। करियर की खातिर लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने आए कई छात्र अपराधी बन गए। अंत में अजय कुमार सिंह की हत्या हो गई। फिर कुछ समय बीतने के बाद अभय और धनंजय सिंह छात्र यूनियन का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय दोनों लोग बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अभय सिंह और धनंजय में दूरियां बढ़ी, मनमुटाव हुआ और फिर संबंध खत्म हो गए। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हो गया था। लखनऊ से दोनों के बीच हुआ मुकाबला उनके अपने अपने इलाकों तक फैला था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होने के सारे हथकंडे भी अपनाए थे। दोनों विधानसभा चुनाव में कूदे। साल 2002 में अभय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर फैजाबाद से विधानसभा के लिए दांव लगाया। धनंजय सिंह ने लोक शक्ति जन पार्टी के टिकट पर जौनपुर के रैरी इलाके में चुनाव लड़ा था। इसमें धनंजय सिंह तो विधानसभा के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन अभय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद दोनों के बीच और भी ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई, जिसके बाद 4 सितंबर 2002 वाराणसी में अभय सिंह गुट ने धनंजय की कार पर हमला किया था, लेकिन उस समय धनंजय बच गए थे। धनंजय सिंह ने हमले को लेकर अभय सिंह पर आरोप भी लगाए थे और रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इस हमले के बाद दोनों के बीच अदावत परवान पर चढ़ गई। दोनों पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक एक दूसरे को ताकत दिखाते थे। इस दौरान कभी एक का पल्ला भारी होता तो कभी दूसरे का। विधायक बनने के बाद धनंजय सिंह की हैसियत बढ़ गई थी। राजू भैया का संरक्षण मिलने के बाद उनका कद और ऊंचा हो गया था। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के करीबी अभय सिंह ने अपनी ताकत से इजाफा कर लिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच फोन पर बात हुई थी। उसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अभय सिंह के मुख्तार अंसारी से गहरे संबंध थे। फिलहाल 2024 चुनावी संग्राम के बीच सपा विधायक अभय सिंह के आरोपों के बाद सबकी निगाहें धनंजय सिंह पर टिकी थी। धनंजय सिंह जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। ऐसे में जेल से बाहर आते ही धनंजय सिंह ने अजय सिंह के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कुछ लोगों की राजनीति मेरे नाम से चलती है, ऐसे में आपराधिक लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। बरेली जेल से निकलकर धनंजय सिंह अपने क्षेत्र जौनपुर पहुंच चुके हैं।